हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर क्यूब मोल्ड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है जिस पर हमने एक क्यूब फिक्स किया है और इस पर लीवर की हेल्प से मैन्युअली हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं डायल गेज पर नीडल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जहां पर ये लोड में फेल हो जाएगा या क्यूब पे क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं पे डायल गेज रुक जाती है। और अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि इसमें आपके पास दो नीडल होती हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की। जैसे ही क्यूब फेल होता है, ब्लैक कलर की नीडल डिफ्लेक्ट होके पीछे की तरफ आ जाती है और आप समझ जाते हैं कि अब क्यूब फेल हो चुका है। और जितनी रीडिंग पे ये रेड कलर की नीडल आपकी रुकती है, उतना आपका कंप्रेशन लोड होता है जिस पर कोई भी क्यूब मोल्ड फेल होता है। अब हम तीन क्यूब को इस टेस्टिंग मशीन पर लगाकर तीनों के कंप्रेशन लोड को मीज़र करते हैं और फिर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालकर हम इनकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हमने इसमें फर्स्ट मोल्ड को फिक्स कर दिया है और धीरे धीरे इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों नीडल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हैं और रीडिंग बढ़ा रही हैं। अब जहां पर भी ये दोनों नीडल रुकेंगी, मतलब आपका जो मोल्ड है ये फेल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो ब्लैक कलर की नीडल है ये पीछे की तरफ जा रही है और साथ में इस पर जो मोल्ड है इस पर क्रैक पड़ चुके हैं। तो यहाँ से हम रेड कलर की नीडल को यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी रीडिंग ये दे रहा है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि एक डिवीजन यहाँ पर 5 किलो न्यूटन के इक्वल होता है। तो जब आप यहां से नोट करेंगे तो 800, और यहां से जब आप पर डिवीजन 5 किलो न्यूटन नोट करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 890 किलो न्यूटन। तो ये हम नोट कर लेते हैं। अब हम दूसरे मोल्ड के लिए कंप्रेशन लोड निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ब्लैक कलर की नीडल डिफ्लेक्ट हो चुकी है और अब हम यहां से रीडिंग पढ़ते हैं कि कितनी रीडिंग ये दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर रेड कलर की नीडल आपकी रुक चुकी है और यहां से अगर आप 900 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये रीडिंग आपकी आ रही है 930 किलो न्यूटन। तो इसको भी हम टेबल में नोट कर लेते हैं। अब हम तीसरे मोल्ड के लिए कंप्रेशन लोड निकाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर जो हमारी ब्लैक नीडल है वो धीरे धीरे डिफ्लेक्ट हो रही है और अब हम यहाँ से रेड कलर की नीडल से रीडिंग नोट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेड कलर की नीडल आपके पास जो लोड दे रही है वो 900 से इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये आ रहा है 980 किलो न्यूटन। तो इसको भी हम टेबल में नोट कर लेंगे और अब हम आगे तीनों कंप्रेशन लोड से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, किसी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के रिजल्ट को हम इस तरह से एक टेबल में नोट करते हैं। अब हमारे पास जो हमने टेस्ट किए, यहाँ से तीन वैल्यूज आई। एक पहले से आई 890 किलो न्यूटन, दूसरे से 930 और तीसरे से 980 किलो न्यूटन। अब हम यहाँ से सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी क्यूब के साइज होता है 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, या अगर आप देखेंगे तो 150 इंटू 150 इंटू 150 mm में आप बोल सकते हैं। अब अगर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप कंप्रेशन लोड में जो साइज ऑफ क्यूब है इसके एरिया का डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 890 किलो न्यूटन इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे एरिया का तो हम करेंगे 150 इंटू 150।
और यहां से दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगी। तो अब हम टेबल फिल करते हैं कि इस फॉर्मूले से कितनी कितनी वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो दोस्तों अब हमने टेबल फिल कर ली है और फॉर्मूले से जो हमारे पास तीन वैल्यूज आ रही हैं 39.55, 41.33 और 43.55, और इनका जब हम एवरेज निकालते हैं तो ये आता है 41.47। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो टेस्ट हमने किया यहां से एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 41.47 आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है क्यूब की। इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम क्यूब मोल्ड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।